नमस्कार। अब हम ये सेकंड वीडियो है उत्तर प्रदेश के परिवहन एवं संचार की। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन की, वो हम सड़क परिवहन से बनाई है। तो इस पार्ट में हम केवल रेलवे से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में उसको देखने वाले हैं और रेलवे से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षाओं में समय समय पर टकराते रहते हैं उनको देखेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के परिवहन व्यवस्था का पार्ट बी है। इसमें केवल रेलवे की व्यवस्थाएं देखेंगे। पार्ट वन में हमने सड़क व्यवस्था, सड़क परिवहन देख लिया। आइए हम उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन देखते हैं। तो रेल परिवहन, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन, पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस कब कहां से कहां चली? आगरा से दिल्ली के बीच में चली। पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम था गतिमान एक्सप्रेस कहां से चली? आगरा से दिल्ली के बीच में चली। ठीक है। इसके पश्चात प्रथम रेलगाड़ी कब चली? ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली, 1859 में चली। कब चली? 1859 में। 1853 में ऑलरेडी मुंबई से ठाणे चल चुकी थी। 1859 में प्रयागराज से कानपुर के बीच में चली प्रथम रेलगाड़ी। इसके पश्चात जो संपूर्ण भारत का रेलवे नेटवर्क है, ठीक है, उस सारे के विस्तार का उत्तर प्रदेश में जो विस्तार है 14% है। मतलब संपूर्ण भारत में रेलवे नेटवर्क का विस्तार उत्तर प्रदेश में कितना है? 14% है। इसके पश्चात रेलवे नेटवर्क के लिहाज से जो लंबाई है रेलवे नेटवर्क की उत्तर प्रदेश में वो सबसे ज्यादा है और प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश है। रेलवे नेटवर्क के हिसाब से उत्तर प्रदेश, ठीक है, रेलवे नेटवर्क की लंबाई के लिहाज से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और 5 रेल जोन यूपी में है। कितने हैं? कितने जोन? यूपी में 5 रेल जोन है, 9 रेल मंडल है, 9 रेल मंडल है। तो रेलवे जोन कौन कौन से हैं? उत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, मध्य रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे, ये 5 जोन है। और पूर्वोत्तर रेलवे का, पूर्वोत्तर रेलवे जो जोन है उसका मुख्यालय गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो प्रयागराज में है। इंपॉर्टेंट है ये डीजल इंजन कारखाना कहां पर है हमारा? कई एक बार क्वेश्चन मालूम करा गया है, ये वाराणसी में है। डीजल इंजन कारखाना हमारा वाराणसी में है। रेलवे संग्रहालय कहां पर है हमारा? वाराणसी में है। रेल कोच फैक्ट्री लालगंज कहां पर है हमारी? लालगंज रायबरेली में है। रेल कोच फैक्ट्री लालगंज रायबरेली में है। और रनिंग वे ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक है, सॉरी, रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज कहां पर है? संबल डिस्ट्रिक्ट में एक चंदौसी जगह है, संबल डिस्ट्रिक्ट में चंदौसी तहसील है, वहां पर है ये रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज। कहां? चंदौसी, संबल डिस्ट्रिक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे ट्रेनिंग कॉलेज चंदौसी संबल में। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है हमारा? गाजियाबाद में। लोकोमोटिव दो तरीके के होते हैं, एक डीजल का इंजन चलाने वाले, एक इलेक्ट्रिसिटी बिजली वाला इंजन चलाने वाले। तो जो बिजली से इंजन, बिजली का इंजन चलाने वाले जो पायलट होते हैं उनका प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है? गाजियाबाद में है। एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम, एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम सूबेदारगंज प्रयागराज में है। सूबेदारगंज प्रयागराज में क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मालगाड़ी ट्रेन कंट्रोल रूम। और रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में है। ये इंपॉर्टेंट है, रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहां पर है हमारा? लखनऊ में है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, ठीक है, जंक्शन है। पहले इसका नाम क्या था? मुगल सराय था। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। एशिया व भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड, एशिया व भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड कहां पर है हमारा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है। तो इस तरीके से हमारे रेलवे से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो अक्सर परीक्षाओं में मालूम किए जाते हैं वो हमने देख लिए। इसके बाद कुछ एक और है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, ओके। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ये पार्ट बी है। पार्ट बी में हम रेलवे, उत्तर प्रदेश में रेलवे देख रहे हैं।
ठीक है, एक पार्ट और आ गया, इसका पार्ट सी आ गया। पार्ट सी में हम क्या देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन और उत्तर प्रदेश में जल परिवहन। तो अगली जो वीडियो आगी इस वीडियो के बाद, उस वीडियो के साथ जो है हमारा उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था हमारी कंप्लीट हो जाएगी तीसरे पार्ट के साथ। ये दूसरा पार्ट चल रहा है अभी, है ना। ओके, हम थोड़े से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और तथ्य बचे हैं रेलवे के। तो रेलवे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचे हैं। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां चली थी? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से चली थी? वाराणसी से नई दिल्ली। ठीक है, वाराणसी से न्यू दिल्ली। ठीक है, वाराणसी से न्यू दिल्ली। पहली निजी रेलगाड़ी, पहली निजी रेलगाड़ी, निजी रेल, पहली निजी रेलगाड़ी जो थी हमारी तेजस एक्सप्रेस। कौन सी थी? तेजस एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस। किसके द्वारा? आईआरसीटी, आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी कंपनी के द्वारा संचालन और दिल्ली से लखनऊ के बीच में। कहां से? दिल्ली से लखनऊ के बीच में। ठीक है, तो पहली निजी रेलगाड़ी जिसका नाम था तेजस एक्सप्रेस, आईआरसीटीसी कंपनी द्वारा दिल्ली से लखनऊ के बीच में चली। इसके पश्चात जो है केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार ने आपस में मिलकर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना शुरू की। रीजनल, ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट, रीजनल रैपिड ट्रांजिट, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना, सिस्टम परियोजना। ये उत्तर प्रदेश और भारत सरकार के तहत है, दिल्ली से मेरठ तक। ठीक है, दिल्ली से मेरठ तक लगभग 80 से 82 किलोमीटर। ठीक है, 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। केंद्र प्लस, ये दिल्ली से मेट्रो तक, दिल्ली में सराय काले खां के पास से स्टार्ट हो रही है लगभग, है ना, और मेरठ तक लगभग 82 किलोमीटर तक ये हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लें इसको। बस लास्ट हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी मेट्रो कहां कहां पर चल रही है, या कहां कहां पर प्रस्तावित है, या कहां कहां पर आने वाली है हमारी मेट्रो, वो और देख लेते हैं बस लास्ट में हम। ठीक है, तो मेट्रो हमारी कहां कहां पर है? मेट्रो, मेट्रो एक हमारी कहां पर चल रही है? सबसे पहले तो गाजियाबाद में ही चल रही है, गाजियाबाद जनपद में चल रही है। एक हमारी नोएडा में चल रही है। ठीक है, नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा, ये मतलब परी चौक की तरफ को जा रही है, परी चौक एक जगह है ग्रेटर नोएडा में। फिर इसके पश्चात जो है गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फिर हमारी लखनऊ में भी संचालित है, लखनऊ में भी चल रही है। फिर लखनऊ के बाद जो है हमारी आगरा हो गया, आगरा के बाद हमारा कानपुर हो गया प्रस्तावित। ठीक है, फिर हमारा हो गया गोरखपुर में,
गोरखपुर में भी हमारी प्रस्तावित है। इसके बाद मेरठ में भी हमारी प्रस्तावित है। मेरठ मेरठ में भी प्रस्तावित है। वाराणसी, प्रयागराज, वाराणसी और इसके साथ साथ प्रयागराज। तो इतने मतलब जगहें हैं जहां पर या तो मेट्रो चल रही है या मेट्रो हमारी प्रस्तावित है। तो ये रेलवे से संबंधित जितने भी फैक्ट थे हमने देख लिए। और ये उत्तर प्रदेश का परिवहन टॉपिक चल रहा, उसका पार्ट बी में हमने उत्तर प्रदेश की सारी जितनी भी हमारी पार्ट बी में उत्तर प्रदेश में रेलवे का सारा सिस्टम देख लिया। फिर पार्ट ए जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसमें हमारा पार्ट ए में सड़क परिवहन, रोडवेज वगैरह, ठीक है, वो सारा देखा हमने। ये पार्ट बी हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट सी लेकर आएंगे। पार्ट सी में उत्तर प्रदेश में वायु परिवहन प्लस जल परिवहन दोनों चीजें पार्ट सी में देख लेंगे। तो ये रेलवे के साथ पार्ट बी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।